जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आई होप आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, CISF SCM भर्ती 2022 का 30 और 31 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ है। अब इसकी आंसर की क्या कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, टाइपिंग कब से स्टार्ट है, बहुत सारे आपके डाउट आना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने पोल भी कराया है कम्युनिटी पर, तो उस पर भी बच्चों ने काफी डाउट भेजे हैं, काफी अपने आंसर क्वेश्चंस जो भी है सब कुछ शेयर किया है। इंस्टा पर भी काफी बच्चों ने मैसेज किया है कट ऑफ को लेकर के, तो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। जो भी इस भर्ती से रिलेटेड है, आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है, कट ऑफ विदाउट नॉर्मलाइजेशन होगी या विद नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ निकलने वाली है, कैसे हम डिसाइड करें हमारा जो नंबर है वो टाइपिंग के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। देखेंगे CISF SCM भर्ती 2022 एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, आंसर की कब आने वाली है। तो देखिए, ये जो हमारी भर्ती है साथियों, ये जो भर्ती थी हमारी वो 540 पोस्ट पर थी। 540 पोस्ट पर भर्ती थी, 2022 की भर्ती है। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? तो इसमें लगभग जो बच्चों का नाम आया था रिटन एग्जाम के लिए, वो लगभग 3 लाख के करीब बच्चों का रिटन एग्जाम के लिए नाम आया था। लेकिन उसमें से लगभग, ये लगभग का डाटा है, 2 लाख बच्चे ही एग्जाम में पहुंच पाए हैं। 2 लाख भी नहीं, हम कहेंगे 1.5 से 2 लाख। ओके, तो ये डाटा आप ध्यान रखें, 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं वो ही एग्जाम में पहुंच पाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ कम या ज्यादा कैसी रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। देखिए, एक बात बहुत बड़ी हुई है इस एग्जाम में कि इसके जो एडमिट कार्ड है रिटन एग्जाम के, वो एकदम सडनली सरप्राइज जैसा आया है ना। यानी अब हम बात करें कि जो एग्जामिनर है, जो आयोग है, वो एग्जाम को एकदम सरप्राइजिंग लेने लगा है कि देखते हैं कौन बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, कौन बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है, क्या पता इसी आधार पर हम बच्चों को सिलेक्ट कर लें। तो आजकल ऐसा ही हो रहा है साथियों। आपने देखा कि एग्जाम के 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो गए थे और सडन हमें एकदम सरप्राइज जैसा लगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा रहेगी, और अभी मैं ऐसा अनुमान भी नहीं लगा सकती कि क्या रहेगी, क्योंकि अब आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद पहले बच्चे कुछ और बताएंगे, ज्यादा बताएंगे, फिर कम हो जाएंगे, है ना। ये होता है, ये हर एग्जाम में होता है। फिर आंसर की आएगी, उसके बाद दोबारा से रिवाइज आंसर की आएगी। तो पहली बार सपोज दैट आंसर है, कोई भी क्वेश्चन है उसका C ऑप्शन माना गया है, तो फिर रिवाइज आंसर की में उसका ऑप्शन है वो B हो जाता है। तो इस तरह से भी मार्क्स घटते बढ़ते रहते हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, लेकिन हाँ, जैसे CISF SCM 2019 की भर्ती की जो कट ऑफ गई है, अभी रिजल्ट आया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कट ऑफ लगभग इतनी जाने वाली है। बाकी आप सभी अपने कमेंट करना, कितने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अभी तक आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन तो मैच कर ही लिए होंगे, यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो उसके आधार पर अब देखिए जो कट ऑफ है कम रहेगी ज्यादा रहेगी, आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो पेपर का लेवल बताया है बच्चों ने, वो बताया है कि पेपर का लेवल मॉडरेट टू हाई था। अब मॉडरेट टू हाई या मॉडरेट टू हार्ड था, इसका मतलब क्या है कि जो जीके के क्वेश्चंस बताए हैं ना, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आए थे जीके के क्वेश्चंस, तो है ना, क्योंकि आप जब भी जानते हैं जीके जो आपका पेपर था 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन आए थे, तो 25 मार्क्स आपकी जीके जीएस भी रखती थी। तो अब 25 मार्क्स काफी ज्यादा होते हैं, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है इस बार। तो जीके बहुत सारे बच्चों ने हार्ड बताई, और उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग भी थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था साथियों कि आपको स्क्रीन पर जीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे इमेज वगैरह के होते हैं, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना, फिर ऊपर जाना, फिर क्वेश्चन को देखना, फिर अपने ऑप्शन देखना, काफी क्रिटिकल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर रीजनिंग की वजह से बच्चे हैं वो काफी नीचे आ गए हैं अपने मार्क्स को लेकर।
अब बात करते हैं आंसर की कब तक आ सकती है। तो आंसर की जो आपका एडमिट कार्ड है उसी में लिखा हुआ है पॉइंट 9 में कि जो आपकी आंसर की है वो आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम खत्म हुआ है। अब उसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, नवंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर। तो 3 नवंबर को क्या है, यहाँ पर फ्राइडे है, ठीक है। उसके बाद 4 नवंबर और 5 नवंबर सैटरडे संडे है। तो इन दोनों डेज को मान के चलो कि आंसर की नहीं जारी हुई, ठीक है। सपोज दैट 3 को नहीं आई किसी कारणवश, वैसे तो 3 को ही आ जाएगी, ये अगर नहीं आई तो फिर आपको 6 तारीख को देखने को मिलने वाली है। तो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको कभी भी आंसर की देखने को अपनी मिल जाएगी, ठीक है साथियों। इतना आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आपके आंसर की 3 से 6 के बीच में कभी भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है 3 को ही आपकी आंसर की आ जाए 3 नवंबर को। अब हम बात कर लेते हैं टाइपिंग कब से शुरू करें, ठीक है। टाइपिंग कब से शुरू होने वाली है। तो देखिए टाइपिंग डेट की मैं बात करूं, मैं डेट रख लेती हूँ कि टाइपिंग डेट कब है। तो आपकी जो टाइपिंग डेट है वो नवंबर लास्ट में ही देखने को मिल सकती है। लास्ट नवंबर तक आपकी टाइपिंग की डेट आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा साथियों, यस आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पर 5 से 7 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट इजी टू हार्ड मॉडरेट इसमें आपको 5 से 7 मार्क्स मिल सकते हैं। किसी के 5 मार्क्स कम भी हो सकते हैं तो किसी के 5 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं सडन एडमिट कार्ड आ गए तो इस वजह से क्या हुआ, बच्चों का जो मार्क्स है उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब यहाँ पर मैंने जैसा बताया, अब जो भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं साथियों, जिनका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे, कब हमारा रिटन एग्जाम होगा, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे सिर्फ यही विनती है कि अगर आप सिलेक्शन सीरियसली में चाहते हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि नदी का पानी बहता रहता है तो वो स्वच्छ रहता है, वहीं पर जो तालाब का पानी रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। तो यही है, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी, बस यही है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए पीईटी आपका हो ही गया, दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में आपका पीईटी पीएस हो गया था। अब आपका रिटन एग्जाम भी हो गया 30-31 अक्टूबर 2023 को। अब आपकी टाइपिंग नवंबर लास्ट तक स्टार्ट हो सकती है, पूरे चांसेस हैं, क्योंकि भर्ती को जल्दी ही कंप्लीट कराना है, दिसंबर जनवरी तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी आप सभी की। अब बात करते हैं यहाँ पर डीवी के लिए, डीवी मेडिकल उसके बाद होगा आप सभी का। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसकी। तो देखिए जो मेल की कट ऑफ है ना, वो मेल की कट ऑफ आपकी जा सकती है, मेल की कट ऑफ आपकी जा सकती है 85 मार्क्स जनरल मेल की। वहीं पर अगर मैं फीमेल की बात करूं तो ये 82 जा सकती है साथियों, ठीक है, क्योंकि 540 पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं है। और बच्चों का यहाँ पर प्रेजेंस देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज्यादा प्रेजेंट हैं, 1.5 से 2 लाख बच्चे इस एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं। तो इस वजह से 85 जनरल की जा सकती है मेल की, वहीं पर फीमेल की 82 मार्क्स जा सकती है 100 में से। ओबीसी की भी सेम रहने वाली है, 85 के करीब ही रहेगी, और यहाँ पर ये भी सेम ही रहने वाली है, 82 के करीब फीमेल की भी रहेगी। सेम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, अगर पड़ा तो 84 मान सकते हैं, और इसे आप 81 या 82 के करीब ले सकते हैं। अब हम एससी की बात कर लें तो एससी जाएगा 80 से 82 मार्क्स ऐसी मेल, ठीक है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो ये जाएगा 75 से 80 मार्क्स के बीच लाई करेगा एससी फीमेल का कट ऑफ, ठीक है साथियों। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी की, तो ये जाने वाली है 75 से 77 मेल की। वहीं पर फीमेल की बात करेंगे तो ये जाने वाली है 71 से 73 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई आप सभी की। अब आपको पता ही है पेपर आपका कैसा आया, कमेंट सेशन में जरूर बताना। मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं ये भी आप कमेंट सेशन में जरूर बताना, ताकि एक बार फिर से एनालिसिस करके कट ऑफ आपकी बताई जा सके
आप टाइपिंग के लिए सेफ है या नहीं ये आपको बताया जा सके। टाइपिंग आपको पता ये है CISF SCM 2019 की जो टाइपिंग है वो स्टार्ट हो रही है 4 नवंबर से। तो सेम आपकी जो टाइपिंग है इसकी भी सेम रहने वाली है और वो भी नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके 2 प्रकार की आपको टाइपिंग करनी है, 2 में से कोई एक करनी है, ऑप्शनल रहेगी, हिंदी या इंग्लिश। अब टाइपिंग में भी आपको दिक्कत रहती है, इंग्लिश की करें हिंदी की करें, तो देखिए इंग्लिश की ज्यादा इजी रहती है, बट अगर आपने प्रैक्टिस हिंदी की कर रखी है तो आप हिंदी की ही करें, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी में से इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट है। इंग्लिश के लिए जो आपका वो फॉन्ट रहता है वो रहता है न्यू टाइम्स रोमन, वहीं पर हिंदी के लिए कृतिदेव और मंगल रहता है, ठीक है। और आपको 350 वर्ड्स पर मिनट, जैसा 10 मिनट में 350 वर्ड्स आपको लिखने हैं, आप सभी जानते हैं। बाकी जो बैक स्पेस का आपका डाउट है, मैंने वीडियो बना दिया है CISF SCM 2019 वाली भर्ती के लिए, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए भी आपको पूरी टाइपिंग की नॉलेज प्रोवाइड करूंगी। जल्दी ही आप इसके लिए SCM की वीडियो आ जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। देखिए आयोग है सरप्राइजिंग वे में आप सभी का एग्जाम लेने लग गया है, तो टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे छटते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। टाइपिंग में साथियों क्या होता है कि काफी बच्चे जाते हैं लेकिन एक एक दो दो बच्चे ही सिलेक्ट होकर आते हैं। 30-30 40-40 बच्चे का एक ग्रुप बनता है, लेकिन उसमें से एक एक दो दो बच्चे ही निकल पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। तो बहुत बड़ा टास्क है टाइपिंग को क्वालिफाई करना, इसीलिए आपको अभी से अच्छे से मेहनत करनी होगी टाइपिंग के लिए, ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। बस लास्ट टास्क है, इसे और क्वालिफाई कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो, कोई टंग में कुछ मतलब टंग की वजह से कुछ बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। बाकी आप ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।